नमस्कार दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब विथ सर यूट्यूब चैनल में आपका दिल खोलकर स्वागत है। और हमेशा की तरह आप रूबरू हो रहे हैं अपने चिर परिचित दोस्त मेंटर एवं एजुकेटर एपी सर के साथ। तो दोस्तों चलिए आज हम अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और इस सेशन में भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहने वाला है। और आज जो दोस्तों ये जो इन्फॉर्मेशन संबंधित है आपका जो बीपीओ विलेज पंचायत ऑफिसर या ग्राम पंचायत अधिकारी की जो यूपी की तरफ से 1468 वैकेंसी दी गई है, उस संदर्भ में आज का ये जो सेशन है समर्पित है। और ये सेशन लाने का उद्देश्य दोस्तों मुख्य रूप से यह था कि फोन के माध्यम से या मैनुअल बहुत से दोस्तों के द्वारा हमारे स्टूडेंट्स के द्वारा पूछा जा रहा था कि सर कुछ बातें थोड़ा और ज़्यादा स्पष्ट हो जाए तो ज़्यादा सही रहेगा। कारण ये है कि एक तो दोस्तों वैकेंसी कम है, 2022 के पेड के आधार पर ये वैकेंसी आई है और कुछ वैकेंसी में रिजर्वेशन को लेकर भी विसंगतियां हैं। खैर कई समस्याएं हैं, ट्रिपल सी या समकक्ष ऐसे कई इश्यू हैं जिस पे चर्चा की जानी बाकी है। तो सारे बिंदुओं पे सारे इश्यूज पे तो दोस्तों आज चर्चा नहीं की जा सकती, बट एक छोटे से सेशन में हम इसके कुछ इश्यूज जो है कुछ बिंदुओं पे चर्चा जरूर कर लेंगे। तो उसमें से जो कुछ बिंदु हैं दोस्तों वो ये है कि जैसे केवल ट्रिपल सी या सब सर्टिफिकेट भी, दूसरा कौन कौन फॉर्म भर सकता है, थर्ड जो है दोस्तों मेंस एग्जाम के लिए परसेंटाइल एंड फोर्थ है यूपी की तरफ से कॉमन कट ऑफ लाया जाएगा याद नहीं। तो दोस्तों चलिए हमें इस बिंदु के साथ ही इस सारे बिंदुओं पे आज अपने सेशन को फोकस करते हुए चर्चा करते हैं। पहला जो दोस्तों वो है कि केवल ट्रिपल सी या समकक्ष सर्टिफिकेट, ये दोस्तों ये आजकल थोड़ा बहुत बड़ा इशू बन गया है। इशू बन गया है दोस्तों, कारण यह है कि इसमें कहीं ना कहीं कमीशन की तरफ से जो नोटिफिकेशन में कहीं ना कहीं विसंगतियां हैं उसको लेकर के है। विसंगतियां दोस्तों ये है कि पहली बार जब उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत अधिकारी के मतलब यूपी के द्वारा वैकेंसी 2015 में आई थी, तो उस समय ये जो वैकेंसी में है ट्रिपल सी मांगा गया था। और ये जो ट्रिपल सी की योग्यता है उत्तर प्रदेश में 2014-15 में लागू भी हुआ था कि समूह के जितने भी वैकेंसियां आएंगी उसमें ट्रिपल सी लगभग अनिवार्य होगा। तो उसके द्वारा जो पहली वैकेंसी ग्राम पंचायत अधिकारी की आई थी 2015 में आई थी और उसमें ठीक ठाक वैकेंसी भी थी। सफलतापूर्वक यूपी के द्वारा हैंडल करा करके उनकी नियुक्ति भी दे दी गई, मजे में वो नौकरी कर रहे हैं। बाद में दोस्तों 19-20 के आसपास 2019-20 के आसपास ट्रिपल सी को लेकर के जो इससे अच्छे योग्यता वाले बच्चे थे जैसे बीट वगैरह है, बीसीए हैं, ऐसे करके डोएक है, ओ लेवल है, ऐसे बच्चे और कुछ बच्चे ऐसे जो ट्रिपल सी के समकक्ष योग्यता इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट रखते थे वो हाईकोर्ट चले गए। और हाईकोर्ट में यूपी ट्रिपल सी की बात सुन करके बच्चों के फेवर में एक डिसीजन दे दिया कि आपको क्लियर करना होगा कि आप जो है इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट को मान रहे हैं कि नहीं और कौन कौन से सर्टिफिकेट को आप इक्विवेलेंट के अंतर्गत कंसीडर कर रहे हैं। तो 19-20 से दोस्तों कई सर्टिफिकेट जो है इक्विवेलेंट मान लिए गए, जिसमें आप इसका इंफॉर्मेशन है आप गूगल पे या कहीं भी ऑथेंटिक साइट पे जा करके यूपी ट्रिपल सी में कौन कौन से ट्रिपल सी के समकक्ष सर्टिफिकेट हैं उसको आप विजिट कर सकते हैं। तो अब इसमें समस्या आई कि जब यूपी में जो वैकेंसियां आ रही थी उस मैक्सिमम वैकेंसी में ट्रिपल सी या इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। तो ये जो इस समय वैकेंसी आई है 2023 में, आखिर में इसमें केवल ट्रिपल सी का ही उल्लेख किया गया है, क्यों? और इक्विवेलेंट समकक्ष सर्टिफिकेट का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। सीधी सी बात है, बहुत स्पष्ट है। या तो अगर कमीशन को यूपी ट्रिपल सी के समकक्ष कोई और योग्यता सर्टिफिकेट नहीं मांगी थी तो उसको क्लियर कर देना चाहिए था। हालांकि अगर उसने क्लियर भी नहीं किया है तो नोटिफिकेशन देखने को यही लगता है कि केवल ट्रिपल सी है और कोई समकक्ष सर्टिफिकेट इसमें मान्य नहीं है। हो सकता है कि उन्होंने ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए जो 2015 में वैकेंसी निकाला था उसी को आधार मान करके इस विज्ञापन को नोटिफाई किया हो। खैर जो भी हो, बाद में क्या होता है ये देखने वाली बात होगी कि भाई लड़के इसके लिए कुछ मांग करते हैं या नहीं करते हैं। बहरहाल देखा जाए तो इसमें मैक्सिमम लड़के ट्रिपल सी कर लिए हैं
तो इसलिए कोई बहुत ज़्यादा इशू भी नहीं है। लेकिन अगर यूपी में इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट अलाउ है तो फिर थोड़ा इशू भी बन जाता है, क्योंकि जो इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट लिए होंगे और वो बीपीओ की ग्राम पंचायत अधिकारी वैकेंसी का इंतजार कर रहे होंगे, उनका परसेंटाइल भी अच्छा होगा, तो उनके लिए निश्चित रूप से उनके लिए एक निराशाजनक खबर होगा। तो दोस्तों मैं एक चीज आपको बता दूं, जो भी दोस्त हमारे पूछे, जिनकी इंक्वायरी है, जिनकी क्वेरी है, जिनकी जिज्ञासा है कि सर क्या ट्रिपल सी के समकक्ष इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट भी चलेगा इस वैकेंसी में, तो दोस्तों इस समय की वर्तमान स्थिति के अनुसार जो नोटिफिकेशन आया है उसमें केवल और केवल डोएट या इसमें जो NIELIT का जो पहले जब डोएट नाम से जाना जाता था, इसके द्वारा जो सर्टिफिकेट इशू किया जाता है ट्रिपल सी सिर्फ और सिर्फ वही मान्य है, आपका कोई और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट मान्य नहीं है। इस चीज को आप मतलब सर्वथा समझ लीजिए। इस समय फिलहाल बाद में कुछ नोटिफिकेशन के द्वारा, नोटिस के द्वारा यूपी के द्वारा कुछ इक्विवेलेंट कर दिया जाए वो दूसरी बात है, लेकिन फिलहाल जो है आपका जो है ट्रिपल सी ही सिर्फ और सिर्फ अलाउ है, इक्विवेलेंट कोई और सर्टिफिकेट नहीं है। दोस्तों दूसरा है कि कौन कौन फॉर्म भर सकता है। दोस्तों एक चीज बताएं, ये जो है जो 23 तारीख से 23 मई 2023 से जो फॉर्म भरे जा रहे हैं, ये शॉर्ट लिस्टिंग के लिए फॉर्म मंगवाए जा रहे हैं। कहने का मतलब ये दोस्तों, जो भी इंटरमीडिएट किसी भी स्ट्रीम से पास हो, ट्रिपल सी की योग्यता रखता हो और पेट उसने 0 नंबर से अधिक पाया हो, नेगेटिव में और 0 नंबर पाया नहीं है, तो वो सभी लोग इस फॉर्म को चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं। पहले भी मैंने बता दिया है, आपको पता भी होगा, जो फॉर्म आवेदन शुल्क है मात्र 25 रुपए रखा गया है। तो इसमें मैंने जो 3 कंडीशंस बताए, उस कंडीशंस को आप फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से अगर आपके पेट में 1-2 नंबर ही है या चाहे जो भी है, फॉर्म आप अप्लाई जरूर कर सकते हैं, बट आप मेंस एग्जाम के लिए शॉर्ट लिस्ट होते हैं कि नहीं तो समय बताएगा। और समय क्या बताएगा दोस्तों, 1468 केवल वैकेंसी है, तो निश्चित रूप से इसकी जो परसेंटाइल जो जाने वाली है बहुत हाई फाई जाने वाली है और रियलिटी माने, तो इसकी जो परसेंटाइल है हमें तो नहीं लग रहा है कि 97 से कम परसेंटाइल वालों को मेंस देने के लिए मौका मिलेगा। हालांकि दोस्तों कुछ बहुत से कोचिंग वाले हैं जो कि बहुत दावे कर रहे हैं कि नहीं, अगर आपके 97 परसेंटाइल से भी कम है तो आप तैयारी करिए, अच्छी तरह से तैयारी में लगे रहिए। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, मैं इसके संदर्भ में आप लोगों को अभी अलर्ट कर दूंगा। और मेरी जो ओपिनियन है, जैसा कि कुछ कोचिंग वाले दावे कर रहे हैं कि नहीं, पहली बात तो कुछ कोचिंग वाले हैं जो अपने बैच बेचने के लिए, ऐसा मुझे लग रहा है, हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, वो कह रहे हैं कि नहीं परसेंटाइल जो है गिरेगा, 44 या 40 लोगों को मेंस का एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा तो निश्चित रूप से परसेंटाइल गिरेगा। दोस्तों पहले मैं क्लियर कर दूं कि वो जो 30 गुना की बात कर रहे हैं, 25-30 गुना की बात कर रहे हैं, खासकर 30 गुना के, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। यूपी की तरफ से आप नोटिफिकेशन को यूपी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के विजिट कीजिए, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि इसमें 15 गुना लोगों को ही मेंस एग्जाम के लिए कॉल किया जाएगा, शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। इसमें अब दोस्तों 2 कंडीशंस हो सकती है। पहली कंडीशन हो कि जो 2022 में अच्छे परसेंटाइल से पास है, पेट को उन्होंने क्लियर किया है, क्वालिफाई किया है, और अगर उसमें जो शुरू के टॉप के लड़के हैं, अगर भले ही वो नौकरी पाए हो या न पाए हो, अगर इस फॉर्म को अप्लाई करते हैं, 2-4% को छोड़ दिया जाए, अगर सब अप्लाई करते हैं तो निश्चित रूप से देखिए 15 गुना जो अभ्यर्थी होंगे वो आपके 98% के आसपास, 98 परसेंटाइल पे ही वो सारे जो है जो मेंस एग्जाम के लिए बच्चों को कॉल किया जा रहा है वही भर देंगे सर। ये भी स्थिति हो जा सकती है कि हो सकता है 97 परसेंटाइल वालों को मौका न मिले, लेकिन कभी कभी ये संभव नहीं दिखता है, क्योंकि आपका सीजीएल का परिणाम आया है फाइनली 36,000 वैकेंसी के, तो उसमें बहुत से लोग यूपीएसआई में, बहुत से लोग मतलब कई अच्छे पदों पर लोग चले गए, तो उनके द्वारा तो संभवतः फॉर्म नहीं भरा जाना चाहिए। बट ये जानते हैं कि आप ग्राम पंचायत अधिकारी का जो पोस्ट होता है बहुत ही क्रीम पोस्ट है, भले ग्रेड पे इसका 2000 है, बट ये जो पोस्ट है बहुत क्रीम मानी जाती है, अच्छी मानी जाती है, आप लोग समझ सकते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। तो ये देखिए दूसरी कंडीशन से यही हो सकती है कि अगर
काफी संख्या में बच्चे जो ऊपर टॉप के परसेंटाइल वाले हैं इस फॉर्म को अप्लाई नहीं करें, तभी परसेंटाइल आपका गिर सकता है, आपका परसेंटाइल नीचे हो सकता है। अदरवाइज अगर इस चीज को कंसीडर करके चला जाए कि नहीं, अगर जो जितने भी टॉप के परसेंटाइल वाले बच्चे हैं सब अप्लाई करेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि 97 के परसेंटाइल के नीचे वाले बच्चों को मौका मिलेगा। फिलहाल ये देखने वाली बात होगी, लेकिन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट यही करूंगा कि अगर आप जो भी मित्र हैं, पहली बात तो 25 रुपये शुल्क लग रही है, बहुत ज़्यादा फीस भी नहीं है, कोई फीस है आज के ज़माने में 25 रुपये या 200, 250, 300 रुपये कोई इशू नहीं होता है। बट दोस्तों मैं कहूँगा कि अगर आपके परसेंटाइल जो है 95 प्लस है तो निश्चित रूप से आवेदन कीजिए, और आवेदन तो मुझे लगता है कि 90 प्लस वालों को भी करना चाहिए। हालांकि 95 के आसपास या 90 के आसपास वाले लोगों को बहुत मुश्किल है कि आपको जो है मेंस एग्जाम देने को मौका मिले। बट 25 रुपया लग रहा है, कौन सी बड़ी बात है, फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। हो सकता है कि बहुत बड़ी कुछ ऐसी संभावना बने तो 95 परसेंटाइल वालों को मौका कहीं मिल जाए, उसके नीचे तो बिल्कुल कतई कोई संभावना नहीं दिखती है। लेकिन यही हो सकता है कि टॉप के जो परसेंटाइल वाले लड़के हैं अगर इस वैकेंसी में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, फॉर्म अप्लाई करने में इंटरेस्ट नहीं ले सकते हैं, तो हो सकता है कि 2-3 परसेंटाइल नीचे गिर जाए और 95 परसेंटाइल वालों को मौका मिल जाए। सीधी सी बात है, आप समझ सकते हैं कि टॉप के जितने परसेंटाइल इसमें भाग नहीं लेंगे उतने ही नीचे वालों को मौका मिलेगा। जैसा कि आप लेखपाल डीबी स्कीम के फायदों को देख रहे हैं, चर्चा भी की जा चुकी है, तो उस पर निर्भर करता है बस। लेकिन अगर वर्तमान संदर्भ को देखा जाए तो मान के चलिए कि अगर आपके 97 प्लस परसेंटाइल है तभी आपको मेंस एग्जाम देने को मौका मिलेगा। और फिलहाल आगे समय की बात होगी कि क्या क्या रियलिटी है। फिलहाल जो वर्तमान संदर्भ है उसको 97 प्लस परसेंटाइल 97 प्लस परसेंटाइल जितने हैं दोस्त, आप इसको मिस मत कीजिएगा, फॉर्म जरूर डालिएगा। अब यह है कि 97 परसेंटाइल वालों को मौका मिलेगा कि नहीं, इस समय की बात है, बट फॉर्म जरूर डाल देना। 98 और 99% वालों को तो श्योर है मौका मिलना, 97 वालों को मौका मिलेगा कि नहीं समय बताएगा। टॉप के परसेंटाइल वाले कितने बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं कितने नहीं, इस पर निर्भर करेगा। दोस्तों उम्मीद है कि आप कौन से लोग फॉर्म भर सकते हो गया। मेंस एग्जाम के लिए परसेंटाइल इसमें मैंने जो है चर्चा कर ली, इस लगे हाथ इसमें चर्चा कर ली, कोई नई बात नहीं है, कुछ समझाने वाली अलग से बात नहीं है, जो मैंने आपको बता दिया। अब दोस्तों लास्ट जो इशू है, हाँ दोस्तों इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, ये कि ट्रिपल एस सी के बाद जो ट्रिपल सी है दोस्तों, मैं देख रहा हूँ कि कुछ ये परसेंटाइल और ट्रिपल सी को देख करके कुछ कोचिंग संस्थानों द्वारा ये दावा किया जा रहा है कि यूपी ट्रिपल एस सी में चूंकि इस वैकेंसी में ट्रिपल सी मांगा गया है और बहुत से बच्चे ट्रिपल सी नहीं है, पता नहीं क्या क्या वो अनुपात दिखा रहे हैं कि 2 में से 3, 3 में से 1 ऐसे करके, मतलब 3 में से 2, 2.5 में से 2, 2.5 में से 1 ऐसे करके वो अनुपात दिखा रहे हैं। तो दोस्तों मैं एक चीज बता दूं, इस भ्रम में न रहना। आज के डेट में ये जो ट्रिपल सी अप्लाई किया गया है, यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा ट्रिपल सी को समूह ग में कंपल्सरी किया गया है। ये आज की नई बात नहीं है कि 6 महीना पहले अप्लाई किया गया है, कंपल्सरी किया गया है, 1 साल पहले किया गया है। आपको पता होगा कि 2014-15 से ही 2014 में यूपी गवर्नमेंट के द्वारा जियो के माध्यम से कंफर्म कर दिया गया था कि यूपी ट्रिपल एस सी की जितनी समूह की नौकरियां होंगी उसमें ट्रिपल सी अनिवार्य होगा, जो कि बाद में जाकर के उसके इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट भी आ गए। तो इस भ्रम में न रहना कि बहुत से लड़के ऐसे होंगे जो लेखपाल वाले होंगे जो ट्रिपल सी नहीं होंगे। दोस्त एक चीज बताओ, मेरा खुद का अनुभव है, यहाँ से लेकर इलाहाबाद, प्रयागराज, जहां भी मैंने देखा है ट्रिपल सी में बहुत ही कम बंदे होते हैं। 10 में से जो लड़के कंपटीशन देते होते हैं, जो अच्छे एक जुझारू लड़के हैं, 10 में से मुश्किल से आपको 1-2 ही मिलेंगे जो कि जिनके पास ट्रिपल सी की सर्टिफिकेट नहीं है। मैक्सिमम लड़कों के पास सर्टिफिकेट है। आप खुद उन बच्चों से इंक्वायरी करके देखिएगा जो कि यूपी ट्रिपल एस सी के समूह का वैकेंसी फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो खुद इंक्वायरी करेंगे, आपको रियलिटी पता चल जाएगा। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ यही था कि देखिए हो सकता है कि विभिन्न कोचिंग संस्थान अपने बैच को, पेड बैच को क्लियर करने के लिए या अपने संस्थान में ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन लेने के लिए या ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आकर्षित करने के लिए हो सकता है कि वो इंफॉर्मेशन थोड़ा उलट करके या कुछ इसमें
आंकड़ों को इधर उधर करके दिखा रहे होंगे। मेरे दोस्त सबसे अच्छी बात है कि आप खुद देख लेना, रियलिटी में आपको पता चल जाएगा कि वास्तव में ट्रिपल सी की संख्या इसमें कितनी है। जो भी हो आप खुद प्रयास कीजिएगा, आपको रियलिटी पता चल जाएगी। तो इसलिए मैं कहूँगा कि जो भी आपको किसी संस्थान में, खासकर इस वैकेंसी के लिए, हालांकि कभी भी आप पढ़ेंगे तो बेकार नहीं जाएगा, लेकिन अगर इस वैकेंसी के रिगार्डिंग बात करें दोस्तों, तो मैं एक चीज बता दे रहा हूँ, परसेंटाइल और ट्रिपल सी ये दोनों बहुत कुछ क्लियर होने के बाद ही आप पढ़ाई तो लगे रहिए, वो हमेशा कभी बेकार नहीं जाएगा। लेकिन अगर कहीं एडमिशन लेना है इस वैकेंसी के रेफरेंस में कि मुझे बैच लेकर के, पेड बैच लेकर के या किसी इंस्टीट्यूट में दाखिला लेकर के इसको क्लियर करना है, खासकर इस वैकेंसी को, तो आप अपने परसेंटाइल, अपने ट्रिपल सी की सर्टिफिकेट, एक कितने परसेंटाइल वाले बाहर हैं, कितने बच्चे इतने आंकड़े हैं और किनके पास कितनी ट्रिपल सी संख्या है, अगर आप चाहते हैं एनालिसिस करना तो भी संभव है। आप गूगल पे जाइए, विभिन्न संस्थानों के रिकॉर्ड देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि ट्रिपल सी और ये परसेंटाइल के संदर्भ में। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट जो आपका यूपी ट्रिपल एस सी की तरफ से कॉमन काकप लाया जाएगा दोस्तों, जब भी मैंने देखा कि जब मैं इलाहाबाद में या कहीं भी ऑफलाइन एग्जाम पढ़ाता था तो बच्चों को हमेशा मोटिवेट करता था कि बेटा जब भी पेट का एग्जाम आया, हालांकि पेट अभी तक 2 ही बार आया है, लेकिन जब से पेट यूपी ट्रिपल एस सी में अनिवार्य कर दिया गया तो हम हमेशा ही बच्चों को मोटिवेट किए कि बेटा समझ लो कि एक जीवन मरण का प्रश्न बना करके मैक्सिमम मार्क्स जो है पेट के एग्जाम में गेन करो, स्कोर करो। और मैं हमेशा बच्चों को टारगेट देता था कि बेटा ऐसा करो कि आप 100 में से कम 80 तो लाओ ही, मतलब 80 मार्क्स आप लाओ जरूर, ताकि आपका परसेंटाइल 98 99 बने। लेकिन कुछ बच्चों ने उसको सीरियस लिया, तो पिछले पेट में 2022 के पेट में भी उनके अच्छे स्कोर हैं। खुद हमारे बहुत से जानने वाले, पहचानने वाले हैं जिनके 97 98 99 परसेंटाइल है। अब इस चीज को जिसने सीरियस ले लिया उसको तो ये फायदेमंद है, उसके लिए ये जो 1468 भले ही कम वैकेंसी आ गई है, लेकिन इतनी ये कम पद है, इसके बावजूद भी वो बहुत खुश है कि चलो सीधे मेंस देने का मौका मिला है, एक एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप है, क्लियर कर दिया, एक अच्छा क्रीम पद अपने लिए हो गया। लेकिन जो दोस्त उस समय थोड़ा सा इग्नोर कर दिए थे, इस पेट को पीईटी 2022 को थोड़ा हल्के में ले लिए थे, चाहे कोई भी इशू हो और भी परिस्थिति के कारण हो सकते हैं, बट किसी भी वजह से उनका अगर परसेंटाइल खराब है, भले ही उस समय उनका परसेंटाइल खराब हो गया है, इस समय उनकी पढ़ाई कितने भी अच्छे हों, कितने भी धुरंधर हो, लेकिन उनके लिए पछताने के सिवाय इसमें और कुछ नहीं रह गया है, खासकर इस वैकेंसी के संदर्भ में। भाई लेखपाल में तो उनका काम चल गया, 8050 वैकेंसी थी, ज़्यादा से ज़्यादा लड़के कई लाख लोगों को, 1.5 लाख से ऊपर लड़कों को मेंस के लिए बुलाया गया, तो उसमें तो उनका काम चल गया। बट इसमें जो है मुझे लगता है कि पहली बात तो जो मुझे लगता है कि मेंस के लिए मुश्किल से 22,000 25,000 लड़कों को इसमें बीपीओ के ग्राम पंचायत अधिकारी के मेंस के लिए बुलाया जाएगा, जैसा कि कमीशन ने कहा है कि हम 15 गुना बच्चों को ही बुलाएंगे। और दोस्तों सीधी सी बात है, आप 1465 में 15 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका 22,020 ही आएगा। अब ये कमीशन पे निर्भर करता है कि इक्विवेलेंट परसेंटाइल वालों को, सीधी सी बात है कि कमीशन ने नोटिफिकेशन में भी कहा है कि इक्विवेलेंट परसेंटाइल जितने बच्चे आ जाएंगे हम उनको सबको मेंस के लिए कंसीडर कर लेंगे। तो मुझे लगता है कि हो सकता है 25,000 से 30,000 बच्चों की संख्या हो जाए, लेकिन कुछ संस्थानों के द्वारा अभी से कहा जा रहा है कि नहीं 44,000 60,000 44,000 दोस्तों तब हो सकता है 44,000 50,000 जब 30 टाइम्स 30 गुना बच्चों को यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा मेंस के लिए बुलाया जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता है, क्योंकि आयोग ने स्पष्ट कह दिया है कि सीधी सी बात है कि हम केवल 15 गुना बच्चों को बुलाएंगे। भाई सीधी सी बात है, इसी शॉर्टलिस्ट के लिए तो जितने भी 0 से ऊपर 42 नंबर वाले लड़के हैं उनको फॉर्म अप्लाई करने के लिए कहा गया है। यहाँ कोई ये बाउंडेशन नहीं रखा गया है कि आपका पीईटी में इतना ही नंबर है, बस बाउंडेशन यही है कि आपका 0 नंबर नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए, बाकी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों फॉर्म अप्लाई करना भी चाहिए, लेकिन रियलिटी यही है कि परसेंटाइल की दृष्टि से देखा जाए तो 95 के नीचे वालों को संभावना कम ही है कि मेंस एग्जाम देने को मिले। हो सकता है कि 95 परसेंटाइल वालों को ना मिले, लेकिन उनके लिए थोड़ी बहुत उम्मीदें हैं, लेकिन 95 परसेंटाइल से नीचे वालों को मुझे नहीं लग रहा कि कोई उम्मीद है। लेकिन फिलहाल मैं आपको सजेस्ट करूंगा फॉर्म तो आप जरूर भर दीजिएगा, ताकि बाद में किसी तरह की कोई संभावना बनती है तो उसमें पछताने की कोई गुंजाइश न रहे।
उम्मीद है कि आप मेरे बातों को समझ रहे होंगे। अब जो दोस्तों ये है कि यूपी पॉलिसी की तरफ से कॉमन कट ऑफ लाया जाएगा, दोस्तों इसी की मैं चर्चा कर रहा हूँ। जब लड़कों को मोटिवेट किया जाता है कि पीईटी में बेटा अच्छा प्रदर्शन करो, तो उस समय लड़के बात को इग्नोर करते हैं, हल्के में लेते हैं। लेकिन जब ये आई है ना, तब अब लड़कों को ये लगता है, लड़के फोन करके कहते हैं कि सर यूपी पॉलिसी के द्वारा, यूपी गवर्नमेंट के द्वारा ये जो है 15 गुना वाला ये काम खत्म कर देना चाहिए और एक निश्चित संख्या निर्धारित कर देना चाहिए कि हर मेंस के एग्जाम में इतने लड़के यूपी पॉलिसी के मेंस देने के लिए बुलाए जाएंगे। इस समय कुछ लोग कह रहे हैं ट्विटर अभियान चलाने के लिए, कुछ लोग कैंपेन चलाने के लिए, कुछ लोग धरना प्रदर्शन के लिए, तमाम तरह की बातें हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि 2024 में आम चुनाव है, तो ऐसा करने से कुछ फायदा हो सकता है। मैं दोस्तों एक चीज बता दे रहा हूँ, इससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है। ये फायदा तभी हो सकता है जब यूपी गवर्नमेंट पर्सनल इसमें इंटरेस्ट ले कि हाँ लड़कों की कॉमन कट ऑफ की जो मांग है जायज है और उसको हम फिक्स कर देते हैं कि कम से कम 1 लाख लड़के तो मेंस हर एग्जाम में देंगे, तब ये संभव है। फिलहाल जो स्थिति इस समय है, नहीं तो कोई यूपी गवर्नमेंट की तरफ से इसमें कोई इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है और नहीं तो यूपी पॉलिसी की तरफ से। तो ये सोचना कि सर क्या कॉमन कट ऑफ लाया जा सकता है क्या, कोई सोच कर चलना है कि अगर कॉमन कट ऑफ की थोड़ी सी सुगबुगाहट मिले तो भी हम फॉर्म अप्लाई कर दें। दोस्तों फिलहाल ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। बाद में क्या होने वाला है और राजनीतिक इशू होगा कि सरकार कितना इंटरेस्ट लेती है, यूपी पॉलिसी पर कितना दबाव पड़ता है कॉमन कट ऑफ लेने के लिए, बट ऐसा कुछ संभव मैं कतई संभव नहीं दिख रहा। कारण है कि ये कोई नया नहीं है, इसके पहले भी बच्चों के द्वारा कॉमन कट ऑफ लाने के लिए बहुत से दबाव प्रेशर गवर्नमेंट की तरफ से और यूपी पॉलिसी की तरफ से बनाए गए हैं, लेकिन कोई पॉजिटिव रिस्पांस अभी तक दिखा ही नहीं है। इसलिए ये उम्मीद करना कि इसमें भी दिखेगा या इसमें कोई कॉमन कट ऑफ आने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज जो हमारे 4 जो इशू तो बहुत से बच्चे पड़े हुए हैं ओबीसी के सीट को लेकर के, कई चीजें हैं जो कि इशू के रूप में दिख रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि उसमें चर्चा जरूर किया जाए, आपकी जो डाउट है उसको क्लियर कर दिया जाए, अपनी तरफ से बहुत कोशिश किया जाएगा, बट थोड़ा समय के अभाव के कारण इस समय उस मुद्दे पर चर्चा नहीं हो पाई। बहुत जल्दी हम उसको क्लियर कर देंगे। तो फिलहाल दोस्तों उम्मीद है कि आज के जो हमने इशू रखे हैं ग्राम पंचायत अधिकारी वैकेंसी 2023 के संदर्भ में, जो कि 1468 पद है, सब कुछ मैंने पहले वीडियो में क्लियर कर दिया था कि इसकी जो योग्यताएं क्या है, समकक्ष योग्यता क्या है, फीस कितनी लगेगी, सब कुछ तो क्लियर हो चुका है, बचा कुछ नहीं है। फिलहाल ये जो डाउट बन गए थे उसको भी मैंने अपने स्तर से कुछ बिंदुओं पर चर्चा कर दी है। बाकी जो बिंदु है मैं आपको अभी से बता दे रहा हूँ कि बहुत जल्दी उसके लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो नेक्स्ट वीडियो जरूर आएगी। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये जो सेशन था, ये सेशन आपको निश्चित रूप से पसंद आया होगा। इस सेशन के माध्यम से आपको निश्चित रूप से आपकी जो जिज्ञासाएं थी, आपकी जो डाउट थे, वो निश्चित रूप से क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए उम्मीद है कि आप जो है अपने जो हमारे दोस्तों वीडियो एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए हमेशा यही कहूँगा कि देखिए समय तो अब कम रह गया है, कम रहने से मतलब लगभग 1 महीना 35-37 दिन रह गया है। तो दोस्तों जो मेरे टाइम इस समय बचा हुआ है उसी को ज़्यादा से ज़्यादा यूज करो। नई वैकेंसी आई है, फॉर्म अप्लाई कर देना। लेकिन मैं आपसे यही सजेस्ट करूंगा, आपसे एक तरह से रिक्वेस्ट करूंगा कि दोस्तों अगर आप वीडियो एग्जाम दे रहे हो तो फुल एंड फाइनल करके ये समझना कि हमारी ये जीवन की ये जो लास्ट वैकेंसी है इसको हर हालत में क्लियर कर देना है, ताकि दूसरे वैकेंसी पे हमारी डिपेंडेंसी जो है रह न जाए और हमें एक सरकारी नौकरी पा जाए। यही सबसे बेहतर है। फिलहाल अपने एग्जाम में आप लगे रहिए। किसी तरह की कोई समस्या है, किसी तरह के आपके टॉपिक से संबंधित, सब्जेक्ट से संबंधित कोई भी समस्या है तो कमेंट के माध्यम से, फोन के माध्यम से हमें जरूर अवगत हो सकते हैं। मोस्ट वेलकम। तो चलिए दोस्तों आज के साथ ही आज के इस सेशन के साथ ही आपके जो प्रमुख बिंदु है उस पर चर्चा के साथ ही उम्मीद है कि आपको जो है जितने भी डाउट थे क्लियर होंगे। इस सेशन को हम आज समाप्त करना चाहेंगे और बहुत जल्दी एक अच्छे वीडियो, एक निश्चित मुद्दों के साथ एक सेपरेट वीडियो हम बहुत लेकर आ रहे हैं। वो भी वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहने वाली है। तो बहुत जल्दी हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट सेशन मिलते हैं। तब तक के लिए सबको जय हिंद, हैव ए नाइस डे, थैंक यू, नमस्ते।